तारा मारेगी कामिनी को थप्पड़। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है उस तूफान की, जो पूरे परिवार को झकझोर कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है कि हर कोई हैरान रह जाएगा। जब कामिनी वेद को धमकी देती है कि अगर वह अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है तो उसे तुरंत अनिका से शादी करनी होगी, तब माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। कामिनी की आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक होती है, जिससे साफ पता चलता है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन वेद, जो हमेशा सच्चाई और अपने प्यार के साथ खड़ा रहा है, इस बार भी झुकने से इनकार कर देता है। वेद पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, मैं शादी सिर्फ सरू से ही करूंगा। अनिका से शादी करना मेरे लिए नामुमकिन है। यह सुनते ही कामिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ठंडी मुस्कान के साथ वेद के करीब आती है और कहती है, तुम मुझे अभी भी हल्के में ले रहे हो, लेकिन लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें मेरी असली सच्चाई पता चले। इसके बाद जो खुलासा होता है वह हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका देता है। कामिनी खुद कबूल करती है कि उसने ही वेद की मां का एक्सीडेंट करवाया था। यह सुनते ही वेद के होश उड़ जाते हैं। लेकिन कामिनी यहीं नहीं रुकती। वह आगे बताती है कि अनिका द्वारा लीवर डोनेट करने की कहानी भी पूरी तरह झूठ थी। असल में किसी और ने वेद की मां की जान बचाई थी, लेकिन उस सच को छुपाकर अनिका को हीरो बनाया गया। इतना ही नहीं, कामिनी यह भी स्वीकार करती है कि उसने कई बार सरू को रास्ते से हटाने की कोशिश की। कभी जहर देने की साजिश, कभी एक्सीडेंट प्लान करना। हर बार सरू मौत के बेहद करीब पहुंची, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। सदानंद और चंद्रकांत को भी खत्म करने की कोशिशें की गईं, ताकि परिवार पूरी तरह बिखर जाए और कामिनी को अपनी चालें चलने में कोई रुकावट ना आए। कामिनी के हर शब्द के साथ घर के हर सदस्य का दिल टूटता जाता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अनिका भी सामने आकर कहती है कि वह इन सब साजिशों में कामिनी के साथ शामिल थी। अनिका की यह स्वीकारोक्ति पूरे माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। इसी बीच तारा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना एक पल गंवाए कामिनी के पास जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तारा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वह कहती है, तुम दोनों ने सिर्फ इस परिवार के साथ नहीं, इंसानियत के साथ गद्दारी की है। जिस घर ने तुम्हें अपनाया, उसी को बर्बाद करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही सबको लगता है कि अब सच्चाई सामने आ चुकी है, तभी सरू एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। सरू बताती है कि उसे पहले से ही कामिनी और अनिका की साजिशों का शक था और इसीलिए उसने चुपचाप उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं। सरू के पास कामिनी की हर साजिश की रिकॉर्डिंग होती है, जिसे वह सबके सामने चला देती है। रिकॉर्डिंग में कामिनी और अनिका की सारी बातें साफ सुनाई देती हैं। कैसे उन्होंने वेद को फंसाने की योजना बनाई, कैसे उन्होंने परिवार को तोड़ने की साजिश रची और कैसे वे सरू को खत्म करना चाहती थीं। यह सब सुनकर वेद पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन साथ ही उसे सरू पर गर्व भी होता है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अचानक एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। वेद की माँ, जिसे सभी कमजोर और अनजान समझ रहे थे, असल में होश में आ चुकी होती हैं और वह सब कुछ सुन रही होती हैं। वह धीरे धीरे सामने आती हैं और बताती हैं कि उन्हें शुरुआत से ही कामिनी पर शक था। उन्होंने ही सरू को सबूत इकट्ठा करने में मदद की थी। यह सुनते ही कामिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी सारी चालें उसी पर भारी पड़ जाती हैं। परिवार के सभी सदस्य अब एकजुट हो जाते हैं और कामिनी और अनिका को उनके गुनाहों की सजा देने का फैसला करते हैं। वेद, जो अब तक भावनाओं में उलझा हुआ था, इस बार पूरी मजबूती से खड़ा होता है और कहता है, अब बहुत हो गया। तुम दोनों ने जो किया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सरू और वेद का रिश्ता इस पूरे तूफान के बाद और भी मजबूत हो जाता है। जहां एक तरफ साजिशों का अंत होता है,
वहीं दूसरी तरफ सच्चे प्यार की जीत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कामिनी और अनिका को क्या सजा मिलेगी? क्या वे अपने किए की कीमत चुका पाएंगी? और क्या इस परिवार में फिर से खुशियां लौट पाएंगी? आप इस जबरदस्त ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।